डिफेंस में जाने का सपना रखते और अपने हक को मांगने का दम भी नहीं रखते, फिर तो आप डिफेंस में जाने के लायक नहीं हो, बिल्कुल नालायक करता हूं द डिफेंस स्टडी जोन के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हक की, जो हमारा जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, हमारे यूथ की आवाज़ की, डिफेंस लवर की प्रॉब्लम्स की इस वीडियो में। नमस्कार, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आपका भी डिफेंस में जाने का सपना है और आप भी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी कुछ टाइम से हमारा जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, हमारी सारी यूथ, हमारा जो युवा पीढ़ी है, वो जनरेशन पूरी जाग चुकी है और सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार से अपने रोजगार के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। हर जगह हमारी जो बातें हैं, जो सवाल हैं, वो हमारी ट्रेंड पर आ रहे हैं। दोस्तों हमारा जो आंदोलन जो हमारी दिल्ली से शुरू हुआ था, पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश में जैसे मतलब हर एक जगह की हर एक युवा जाग चुका है, अपने सवाल पूछ रहा है सरकार से। अगर आप अभी तक सो रहे हो तो आप भी जाग जाओ, क्योंकि अब आपके हक की बात हो रही है। दूसरों के हक के लिए तो नहीं लड़ते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने हक के तो लड़ो कम से कम। अपने हक के लिए तो अपने तो सवाल पूछो सरकार से। कहाँ गई हमारी वैकेंसी, कहाँ गई हमारे जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कब आएगा, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। जो भी हमारे सवाल है वो सारे सवाल हम सरकार से पूछेंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर ये वीडियो कहीं तक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हर जगह जाकर ट्विटर पर जाओ, इंस्टा, हर जगह जाकर अपने सवाल पूछे जाए सरकार से, क्योंकि अब सरकार की बारी है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमने इसी उंगली से वोट देकर सरकार को जिताया है, इसी उंगली से हमने ईवीएम के बटन को दबाया है, इसी उंगली से सरकार को चुना है और अब इसी उंगली से बारी है हमारे सवाल की। अब सरकार को जवाब देना होगा। कभी वैकेंसी आती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, उसकी एग्जाम नहीं होती, एग्जाम होती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आती है तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और ज्वाइनिंग का पता नहीं है, एग्जाम्स का भी कुछ पता नहीं है इस टाइम पे। दोस्तों एसएससी की वैकेंसी की बात कर लो, रेलवे की वैकेंसी की बात कर लो, बैंक की वैकेंसी की बात कर लो, यहाँ तक छोड़ो, हम अपनी वैकेंसी की बात करते, डिफेंस की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। एयरफोर्स की एग्जाम 2020 की जो एग्जाम थी, वो एग्जाम अभी तक नहीं हुई। होने वाली कब थी? मार्च अप्रैल में हुई। आज क्या हो गया? सितंबर हो गया, अभी तक नहीं हुई। सरकार को एक बहाना मिल चुका है, कोरोना। क्या भाई कोरोना में एग्जाम नहीं हो रही क्या? यूपी में एग्जाम हो रही है, राजस्थान में बीएसटीसी की एग्जाम हो रही है, सेंटर लेवल पे जेईई मेन की एग्जाम हो रही है, हमारी पीएमटी की जो नीट की एग्जाम है वो एग्जाम करवाई जा रही है। क्या हम एयरफोर्स की एग्जाम नहीं करवा सकते आप लोग? जब इतनी एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जा रही हैं तो कुछ एक एग्जाम और सही। हमारे भी सपने हैं यार, लोगों के सपने, हमारे सपनों को क्यों मारे आप? यहाँ पर छोड़िए, आप सरकार को चुनने में टाइम नहीं लगता, एक एग्जाम को करवाने में यहाँ पर सालों निकल जाते हैं। क्या यही है हमारा यहाँ का जो तरीका है? क्या यही तरीका है? इसी तरीके से होगा? नहीं, इस तरीके से अब नहीं हो सकता, क्योंकि आज की जनरेशन अब जाग चुकी है। अब आपकी बारी है, या तो आप सुधर जाओ या इस तरीके को, जो हमारा आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदल दीजिए। ये सिस्टम अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं। आपको सीधा सिंपल जवाब देना होगा कि कब वैकेंसी आएगी, कब उसकी एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब उसकी कट ऑफ होगी, कब ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। सबसे पहले तो आपको जो पीछे की जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी को क्लियर करना होगा, उन सभी के रिजल्ट आपको देने होंगे, उन सभी की ज्वाइनिंग आपको देनी होगी। यहाँ पर लाखों वैकेंसी, आपको याद होगा शायद आज से 2 साल पहले एक रेलवे की वैकेंसी आई थी जिसमें 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। 2.5 करोड़ फॉर्म का कभी कैलकुलेशन लगाई है? आपको टाइम नहीं मिलता, आज टाइम निकालिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, कितने फॉर्म भरे गए, कितनी आपसे फीस ली गई, कितने पैसे हुए, कितने ब्याज के पैसे हुए। भाई सरकार ने सभी को लूट लिया, देश में केवल बेरोजगारी फैला कर रख दिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ना हम कांग्रेस से रिश्ता रखते हैं ना बीजेपी से, हम सरकार ने हमारे बेरोजगारी से रिश्ता बना दिया है मेरे भाई, हम सभी को बेरोजगार बना दिया। कभी देखा है आपने सड़क पर निकलकर? यहाँ पर हमारे जो गाँव में जो रहते हैं, शहर में जो पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके बारे में कभी सोचा? बच्चे जब कोचिंग के लिए जाते हैं तो उसके घर वाले वो फीस कैसे पे करते हैं यार? वो फीस लोगों से उधार लेकर एक पैसा जोड़ कर बच्चों की फीस भरते हैं, वो तैयारी करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। वैकेंसी आएगी, फॉर्म भी भरते हैं, वैकेंसी आप निकाल देते हो, फॉर्म भी भर देते हो, और फॉर्म के लिए आप पैसा भी अच्छा खासा वसूलते हो, कभी 500 रुपये, कभी 200 रुपये पैसा वसूलते हो, लेकिन फिर वैकेंसी, एग्जाम नहीं होती उसकी। अगर एग्जाम गलती से करवा दी जाती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, अगर गलती से रिजल्ट भी आ गया तो उसकी ज्वाइनिंग के बारे में नहीं पता, उसकी जो लिस्ट है, कभी वेटिंग लिस्ट, कभी मेरिट लिस्ट, कभी ये लिस्ट, कभी वो लिस्ट, फलाना ढिमका लिस्ट में हमें घुमा फिरा कर रख दिया जाता है। क्यों?
क्या हमारे सपने नहीं है? इसी तरीके से आप हमें धीरे धीरे एक वैकेंसी आई, फिर अगली वैकेंसी नहीं आती है, उसका रिजल्ट नहीं आता, उसकी एग्जाम नहीं होती, और ऐसे ही हमें ओवर एज कर दिया जाता है। क्यों हमारे सपने यहीं तक मरते रहेंगे? यहाँ पर सरकार को चुनने में, सरकार जब मतलब हमारी जो सरकार वोटिंग होती है तो सरकार के वोट फिक्स होते हैं, कितनी तारीख को सरकार चुनी जाएगी, इतनी तारीख को रिजल्ट आएगा, वो फिक्स होता है, क्योंकि पूरे इंडिया का हर एक आदमी उसमें कंबाइंड होता है। यहाँ पर तो हमारी एग्जाम्स की बात है, कुछ एक उसमें कंबाइंड होते हैं, एग्जाम आपसे करवाई नहीं जाती। तो फिर भी मेरी आप सभी लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कि इस वीडियो को लाइक करना तो छोड़ो, शेयर वाले बटन पर जल्दी से अपनी उंगली का इस्तेमाल करके उसे ठोको और शेयर करके आप जल्दी से अपने 10 दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करो। जागो, जितने भी मेरे डिफेंस लवर हैं, डिफेंस के जो हमारे साथी हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करते हैं, वो सभी लोग जल्दी से जाग जाओ, क्योंकि अब बारी हमारे सवालों की है, अब बारी हमारे हक की है। ये लड़ाई हमारे हक की है, ये आवाज़ मेरी नहीं, हमारे हक की आवाज़ है, हमारे देश की, हमारे यूथ की आवाज़ है। इस आवाज़ को हम यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक लेकर जाएंगे। दिल्ली तक ये सवाल हमारा गूंजना चाहिए। एयरफोर्स की एग्जाम करवाओ, ट्विटर पर जाकर ये हैशटैग ट्रेंड करवाओ। कल हमारा टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे से पहले सरकार के कानों की जो मैल है ना, उन्हें साफ हमें करना पड़ेगा। सरकार को हमें हिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब बारी हमारे हक की है। ये लड़ाई हमारे हक की है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। हम हमारा हक लेकर रहेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत में हम हमारा हक जरूर लेकर रहेंगे। यार वीडियो कैसा लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आप सभी से इतनी सी बात कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ एक और किसी वीडियो में। बस अपने सवाल को जरूर पूछिएगा सरकार से, और ट्विटर पर जाकर अपना जो हैशटैग स्पीक अप फॉर एयरफोर्स एग्जाम, जो हमारा जो ट्विटर हैंडल है, इस पर जाकर मतलब आप अपने ट्विटर पर जाकर ये ट्वीट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस मैं आप सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अपना हक मांगना सीखो बस।